बंदूक के आगे बेबस क्यों अमेरिका? अमेरिका में फिर एक स्कूल में गोलीबारी हुई। 18 साल के एक लड़के ने 21 लोगों की जान ले ली। इस घटना ने अमेरिकी गन लॉबी की ओर ध्यान खींच लिया है। मेरे पास एक सीक्रेट है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जवाब में लड़की ने लिखा कि वो सोने जा रही है और जब उठेगी तब बात करेगी। अगली सुबह करीब 9:15 बजे उसके मोबाइल पर फिर मैसेज आया, मैं बाहर निकल चुका हूँ। लड़की को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इसके 2 घंटे बाद ही अमेरिकी राज्य टेक्सास के उवाल्डे का प्राइमरी स्कूल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। 18 साल का एक लड़का जो कभी खुद इस स्कूल में पढ़ता था, बंदूक ताने सामने आने वाले हर बच्चे टीचर को निशाना बना रहा था। एक एक कर उसने 21 लाशें गिरा दी। इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले उसने अपने इंस्टाग्राम पर बंदूकों के साथ तस्वीरें डाली थी। काफी मशक्कत के बाद पुलिस वालों ने इस हमलावर को भी मार गिराया। अमेरिकी इतिहास में स्कूल पर सबसे बड़े हमलों में से एक है ये घटना। हमलावर का नाम था सेल्वाडोर रामोस। घर पर दादी से झगड़कर और उन्हें भी गोली मारकर आया था वो। पड़ोसियों के मुताबिक सेल्वाडोर की दादी इस बात से खफा थी कि उसने ग्रेजुएशन नहीं किया। वहीं उसके पुराने दोस्तों ने बताया कि स्कूल में दूसरे बच्चे सेल्वाडोर को चिढ़ाया करते थे। वजह थी उसके कपड़े और उसका लुक। सेल्वाडोर का परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं है, तो दूसरे बच्चों की तुलना में उसके कपड़े साधारण होते थे। वो आंखों में आई लाइनर लगाता, इस वजह से भी दूसरे उसका मजाक बनाते। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये छोटी छोटी बातें उसे इतना बदल देंगी और अपने 18वें जन्मदिन पर मिली बंदूकों का इस्तेमाल वो यूं करेगा। सेल्वाडोर के साथ वीडियो गेम खेलने वाला उसका दोस्त सदमे में है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि मार धाड़ वाले गेम्स पसंद करने वाला उसका दोस्त ऐसा कैसे कर सकता है। वो लड़की सदमे में है जिसे सेल्वाडोर ने घटना से 1 दिन पहले मैसेज भेजने शुरू किए। वो तो अच्छे से सेल्वाडोर को जानती भी नहीं, लेकिन अब उसे अफसोस हो रहा है कि क्या वो ज्यादा बातचीत कर जान सकती थी कि सेल्वाडोर के दिमाग में क्या चल रहा है। शायद इससे इतने मासूमों की जान बच जाती। सदमे में पूरा अमेरिका है, जिसे अब लग रहा है कि उसके बच्चे कहीं भी सुरक्षित नहीं। जापान से लौटते ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। उन्होंने गन लॉबी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने देश के गन कल्चर के खिलाफ बोला है। बराक ओबामा ने अपने वक्त में काफी प्रयास किया था कि अमेरिकियों के हाथों में थमी बंदूकों को गिराया जाए। वो असफल रहे और बाइडेन की सफलता की राह में भी कई रोड़े हैं। जो देश एक आतंकी वारदात पर एक दूसरे मुल्क में जाकर 20 साल तक लड़ाई कर सकता है, वो अपने ही देश में सैकड़ों नागरिकों की मौत के बावजूद कोई कदम क्यों नहीं उठा पा रहा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले समझना होगा कि अमेरिकी गन कल्चर और गन लॉबी है क्या। अमेरिका को क्यों पसंद है बंदूक? इसका जवाब उनके इतिहास में है। भारत की तरह अमेरिका भी कभी ब्रिटेन का गुलाम था। उसने लेकिन बहुत पहले आज़ादी की जंग छेड़ दी, 1775 में ही। उस वक्त हर अमेरिकी नागरिक से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो हथियार उठाएगा और ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग में हिस्सा लेगा। उस लड़ाई में अमेरिकी जीत गए, पर उन्होंने हथियार नहीं रखे। लड़ाई वाली बंदूकें शिकार खेलने, खेतों में घुस जाने वाले जानवरों को भगाने और चोरों बदमाशों से सुरक्षा के काम आने लगीं। संविधान देता है हथियार रखने की इजाजत। अमेरिका का संविधान 1987 में तैयार हुआ था। 4 साल बाद ही यानी 1991 में इसमें संशोधन कर नागरिकों को हथियार रखने की इजाजत दे दी गई। इसके पीछे सोच थी कि हर किसी को अपनी और अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने का अधिकार है। बंदूकों के मामले में अमेरिकी संविधान पर इंग्लैंड के संविधान का भरपूर असर पड़ा। इंग्लैंड में 1689 में इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स लगाया गया था। इसमें भी व्यक्तिगत सुरक्षा पर जोर था, लेकिन जो बंदूक सुरक्षा के लिए मिली थी वो अमेरिका में संस्कृति का हिस्सा बन गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में आम नागरिकों के पास जितने हथियार हैं, उनमें से आधे केवल अमेरिकियों के घरों में हैं। एक अमेरिकी रिपोर्ट ही कहती है कि यूएस में लोगों के पास 40 करोड़ से ज्यादा गन है, वहीं सेना के पास महज 45 लाख गन है और पुलिस के पास तो और भी कम, 10 लाख से कुछ ही ज्यादा।
क्या अमेरिकी सरकार बंदूकों पर बैन नहीं लगा सकती? बहुत ही मुश्किल काम है। एक तो वजह है राजनीति। उवाल्डे जैसी घटनाओं के बाद भले ही सभी गन कल्चर के विरोध में बोलने लगते हों, पर बात जब एक्शन की आती है तो धड़े बट जाते हैं। पिछले साल का एक सर्वे है जो बताता है कि करीब आधे अमेरिकी बंदूकों पर कड़े कानून के पक्ष में नहीं हैं। कई का मानना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग बंदिश तो चाहते हैं पर पूरी तरह से बैन नहीं। और इन सबसे बढ़कर वजह है गन लॉबी, जिसके बारे में जो बाइडेन ने बात की। क्या है गन लॉबी और कितनी ताकतवर है? अमेरिकी सिविल वॉर में हिस्सा ले चुके दो लड़ाकों ने 1871 में नेशनल राइफल एसोसिएशन NRA की स्थापना की थी। आज यही अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर गन लॉबी है। वैसे तो इसकी शुरुआत की गई थी राइफल शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन सदस्यों की संख्या घटने के साथ धीरे धीरे इसने राजनीतिक स्टैंड लेना शुरू कर दिया। एसोसिएशन का दावा है कि देश भर में उसके 50 लाख सदस्य हैं। बहुत लोग इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया गया आंकड़ा बताते हैं। फिर भी सदस्यों की संख्या 30 लाख के आसपास होने का अंदाजा है। एसोसिएशन ने अपनी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी बना रखी है, जिसका काम ही है राजनीतिक लामबंदी करना। संगठन हर साल करीब 2000 करोड़ रुपए बस इस बात पर खर्च करता है कि अमेरिका में गन के पक्ष में उठने वाली आवाजें धीमी न पड़ जाएं। राजनेताओं पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और कई सीनेटर तो खुलकर NRA के पक्ष में बोल चुके हैं। लाखों लोगों का ये संगठन, जिसमें कई पहुंच वाले भी हैं, गन के खिलाफ किसी कड़े कानून को आने नहीं देता। क्या NRA और बंदूकों पर रोक नहीं लग सकती? इस बात के प्रयास तो बहुत कर रहा है अमेरिका। जिस तरह बंदूकों के पक्ष में लॉबी है, उसी तरह अब बंदूकों के खिलाफ भी एक धड़ा बन गया है। बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में NRA की फंडिंग बुरी तरह प्रभावित हुई थी। एसोसिएशन की कुछ नीतियों ने उन लोगों को नाराज कर दिया जो इसे झोला भर भर डॉलर देते थे। वहीं गन कंट्रोल के समर्थकों को आर्थिक मदद मिली और 2018 में पहली बार ऐसा हुआ जब NRA से ज्यादा विरोधी पक्ष ने पैसे खर्च किए। हालांकि केवल 1 बरस की हार नेशनल राइफल एसोसिएशन के दबदबे को नहीं खत्म कर सकती। क्या अमेरिका में बंदूकों पर कोई कानून नहीं? कानून है, लेकिन वो बंदूकों की खरीद फरोख्त और उनका इस्तेमाल नहीं रोकते, बल्कि केवल कुछ हद तक नियंत्रित करते हैं। मसलन साल 1934 में नेशनल फायर आर्म्स एक्ट लगाया गया था। इसके जरिए कुछ खास हथियारों पर एक्साइज टैक्स लगाया गया और रजिस्ट्रेशन जरूरी हो गया। फिर 1968 में गन कंट्रोल एक्ट पास हुआ। इसमें बंदूकों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने पर पाबंदियां लगाई गईं। कुछ अमेरिकी राज्यों ने असॉल्ट वेपन्स या कह लें कि सेमी ऑटोमेटिक हथियारों पर रोक या कुछ बंदिशें लगाई हैं। लेकिन उवाल्डे की घटना बताती है कि इतने सारे कानून भी अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रहे। अमेरिका ने पिछले 2 दशक में जितने सैनिक अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में नहीं गंवाए, उससे ज्यादा लोग उसके अपने देश में उन बंदूकों से मारे गए जिन्हें सुरक्षा के नाम पर खरीदा गया था। अमेरिकियों के लिए इस बात पर गौर करने का दूसरा समय नहीं हो सकता कि वे दुनिया को सुरक्षित बनाकर क्या करेंगे, जब उनके अपने घर सुरक्षित नहीं रह गए हैं।